स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। जैसा कि आप लोग सुन ही सकते हो, बैकग्राउंड में काफी आवाज है, इसलिए मैं सिर्फ रात में ही रिकॉर्ड करता हूं और अगर कुछ बीच में गलती हो जाता है तो उसे दिन में सही करता हूं। इसलिए आप लोगों को बीच बीच में थोड़ा बहुत बदलाव दिखेगा आवाज का। और कल के दिन वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि एक्शन सीन था, और अगर एक्शन सीन में बीच में रोक देता तो आप लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए मैं सोचा एक दिन का गैप ही ले लेता हूँ। आप लोग को भी पसंद आएगा फुल एक्शन सीन देखने में। तो चलो अब शुरू करते हैं। हम देखते हैं बहुत सारी सीढ़ियों को यहाँ से गुजरता रहता है यासो चलते चलते जियोम के ही बारे में सोचता रहता है। इतना घमंडी, उसका हिम्मत हुआ मुझे धमकी देने का, बस इसलिए कि उसका फादर उसका समर्थन करेंगे। यासो इस समय जा रहा है सोल आर्ट का इस्तेमाल करने, क्योंकि उसने काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया है। तो यासो को एहसास नहीं होता कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। सोल आर्ट इस्तेमाल करने के लिए यासो एक बच्ची को लाया रहता है। यासो बच्ची के करीब आता है। बच्ची को हम देखते हैं वो लेटी रहती है बीच में। यासो उसे देखकर सोचता है बहुत समय हो गया है मुझे सोल आर्ट इस्तेमाल किए हुए। तभी उसे किसी चीज के टूटने का आवाज आता है। पीछे मुड़कर देखता है तो कोई आकर उसके मुंह पर ही मारता है। यासो घबरा कर अपना दोनों हाथ आगे कर लेता है कि कौन है वो। नजर उठाकर देखता है तो काफी हैरान रहता है, क्योंकि उसे लगा नहीं रहता कि जियोम होगा। बोलता है जियोम, मैंने तुझसे कहा नहीं था इस टेक्निक का इस्तेमाल करना बंद कर दे। यासो खड़ा होता है, मुंह पर हाथ लगाकर बोलता है यंग मास्टर तुम यहाँ पर कैसे आए। जियोम बोलता है तुम इतना घबरा गए हो कि इसने तुम्हारी रहस्यमयता को पूरा बर्बाद कर दिया। यासो देखता रहता है, एल्यूजन इस्तेमाल करते हुए बोलता है मैंने सचमुच तुझे आंकने में गलती कर दिया सेकंड यंग मास्टर। तू सच में मार खाने लायक है, तू मार खाने लायक है, तू मार खाने लायक है। बार बार यही शब्द गूंजता रहता है। जियोम मुस्कुराकर बोलता है हाँ अब ऐसा महसूस हो रहा है कि तू है, इससे तुझे मारने में बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिलेगा। कुछ देर पहले जो तूने नाटक दिखाया था वो सच में निराशजनक था। यासो बोलता है सेकंड यंग मास्टर मुझे पहले जवाब दे, तू यहाँ पर कैसे आ सका। जियोम बोलता है मैं बस तेरा पीछा किया। ये सुनकर यासो कुछ भी बोल नहीं पाता, क्योंकि उसे यकीन रहता है कि उसके पीछे पीछे कोई आ नहीं सकता। जियोम सोचता है उसका चेहरा देखकर ये यही सोचता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन यही सच है। सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन शैडो आर्ट से हमेशा अपने पीठ का रक्षा करता है, हमेशा सतर्क रहता है। अगर 4 स्ट्राइक्स ऑफ विंड गॉड फुल मास्टरी कर लिया होता तो मैं इससे बच पाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अब मैं इस्तेमाल किया ब्लड आई प्यूरिफिकेशन वाटर जो मेरी आंखों में है, इसकी वजह से मैं शैडो आर्ट्स की कमजोरियां देख सका। जिस समय मैं उसे तोड़ते हुए निकला उसी समय मेरा शैडो स्टेप का असर होने लगा। बोलता है जियोम क्या इससे फर्क भी पड़ता है मैं अंदर कैसे आया, क्या फर्क पड़ता है अब जब मैं यहाँ हूँ। यासो बोलता है अगर तू फिर से सोल आर्ट को लेकर बड़बड़ाने वाला है तो भूल जा, मैं उस टेक्निक को नहीं जानता। जियोम बच्ची की तरफ देखकर बोलता है तो फिर ये बच्ची कौन है। यासो बोलता है यह अनाथ आश्रम की है, मैं इसे यहाँ पर लाया हूँ मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए। जियोम बोलता है तू कायर। यासो बोलता है क्या। जियोम तेज से बोलता है कायर 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 कायर। यासो कुछ भी बोलता नहीं, देखते रहता है। जियोम बोलता है कब तक तू ऐसे ही दिखावा करेगा कि तू नहीं जानता, क्या तू कमजोरों का दिल बाहर निकालने के लिए ही बहादुर है। ये सुनकर यासो को बहुत गुस्सा आ जाता है। एल्यूजन का इस्तेमाल करता है। जियोम के अगल बगल एक पल के लिए पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। दूसरे ही पल में एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर बर्फीला तूफान चलता रहता है, हर जगह बर्फ जमा रहता है और जियोम एक चट्टान के छोर पर रहता है, उसके पीछे खाई रहता है। यासो बोलता है क्या तू पहले ही भूल गया मेरी चेतावनी को। मैंने तुझसे कहा था अगर मैंने तुझे वापस देखा तो तू अपनी असली दुनिया में दोबारा नहीं जा सकता। जियोम ऐसे ही चट्टान के ऊपर खड़ा रहता है। हवाएं बहुत ही ज्यादा तेज रहती है। बोलता है क्या तुझे दूसरों को डराना जरूरी है बस सिर्फ इसलिए कि तू खुद को डरा हुआ नहीं देख सकता। जियोम के सामने ही यासो खड़े रहता है। बोलता है सच में कमाल का, भले ही तू कल्ट लीडर का बेटा है फिर भी तेरी इतनी सी उम्र में तेरे पास इतना जज्बा कैसे है। क्या तू यहाँ पर आया है मुझे मारने के लिए। जियोम बोलता है बिल्कुल। यासो बोलता है कौन सी जमी पर, कौन सी जमी पर। यासो की आवाज फिर से चारों तरफ से आती है। जियोम देखते रहता है, यासो भी देखते रहता है। बोलता है क्या कल्ट लीडर ने तुझे यहाँ पर भेजा है। जियोम पल के झपकाता है, मुस्कुराते हुए बोलता है अगर उन्हें तुझे मरा हुआ ही देखना होता तो वो खुद यहाँ पर नहीं आते क्या तू जानता नहीं मेरे फादर कैसे हैं। इतना बोलते ही जियोम के अगल बगल फिर से अंधेरा छा जाता है। एल्यूजन फिर से बदलता है। यासो का इस बार का एल्यूजन बैठकर बातें करने वाली जगह होती है। दोनों जन आमने सामने बैठे रहते हैं। यासो बोलता है सेकंड यंग मास्टर अगर हम एक दूसरे को ही मारने वाले हैं
तो चलो अंत से पहले ईमानदारी से बात करते हैं। जियोम बोलता है ठीक है फिर। यासो बोलता है हम हैं डिमोनिक ह्यूमंस, वो डिमोनिक ह्यूमंस जो दूसरे डिमोनिक ह्यूमंस के ऊपर हैं। क्या हम सचमुच इतनी आसानी से जिंदगी जीते हैं कि हम कमजोरों को विकल्प दे सके? इसमें इतना गलत क्या है? कमजोरों का दिल खाकर शक्तिशाली बनना लालच हमारा है ना? उससे भी ज्यादा जो कुछ चुनाव मैंने आज तक किया है वो किया है तो हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के लिए। जियोम सोचता है अगर हुआ मूगी नहीं आया होता और मैं कल्ट में रुका होता तो शायद सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन को मैं नजरअंदाज करता। अगर इससे हमारा कल्ट शक्तिशाली बनता तो मैं इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करता और दूसरी तरफ देखता। लेकिन मेरा किस्मत बदल गया। जो मैं पहले था और जो मैं अब हूँ वो अब एक शख्स नहीं है। बोलता है बहुत हो गया झूठ, तू कल्ट के लिए दिल नहीं निकालता, तू खुद की लंबी जिंदगी के लिए ये करता है, तू अभी भी करता है और तू हमेशा करेगा। यासो के पास कोई शब्द नहीं रहते, ऐसे ही बैठा रहता है जियोम के सामने। जियोम सोचता है सच में अगर तुझे कल्ट का फिक्र होता तो तू बदले के लिए चिल्लाता जब फादर मरे थे। लेकिन तूने क्या चुना? दूसरे 8 सुप्रीम डीमन से लंबी जिंदगी, तेरा असाधारण रूप से लंबी जिंदगी, हजारों निर्दोष लोगों की जिंदगी से सराबोर है। बोलता है तू हमेशा खुद के लिए ही जिया है, खुद अकेले के लिए, और अंत में बन जाता है एक मॉन्स्टर। ये सब सुनकर यासो बोलता है तू सेकंड यंग मास्टर नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई 20 साल का एक लड़का इतनी अच्छी तरीके से मुझे समझे। तू मेरे शैडो आर्ट से बचकर निकल गया और मेरा पीछा करके अंदर आ गया। तू मुझे छू भी नहीं पाना चाहिए। जियोम देखते रहता है। यासो के इतना कहने के बाद यासो के चेहरे का आकार बड़ा होने लगता है। यासो इस्तेमाल किया है माइंड साइजिंग सोल आर्ट। यासो को देखते हुए जियोम सोचता है माइंड साइजिंग सोल आर्ट एक डिमोनिक आर्ट जो शिकार के मन से सच्चाई बाहर निकालता है, जिसे हमारे सेक्ट में इस्तेमाल करना मना है। मुस्कुराकर सोचता है ये मुझ पर काम नहीं करेगा, लेकिन मैं खेलता हूँ। चलो देखते हैं ये मुझसे क्या जानना चाहता है। यासो माइंड रिसाइजिंग आर्ट का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कौन है तू? जियोम बताता है जियोम मुगुक। यासो पूछता है तू मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? जियोम बोलता है मैंने तेरे व्यक्तित्व से लेकर सब कुछ जांच किया। यासो पूछता है क्या कल्ट लीडर इस हादसे के पीछे हैं? जियोम बोलता है नहीं। यासो ऐसे ही रहता है। जियोम देखकर उसे सोचता है जैसा मुझे लगा था, फादर से ये सबसे ज्यादा डरता है। यासो बोलता है तू यहाँ पर क्यों आया है? जियोम बोलता है तुझे मारने के लिए। यासो पूछता है किसे बताया है कि तू यहाँ पर आ रहा है? जियोम बोलता है किसी को नहीं। यासो अपना सोल आर्ट इस्तेमाल करना बंद करता है। जियोम के सामने खड़ा हो जाता है। सेकेंड यंग मास्टर आज से तू अपनी पुरानी दुनिया से गायब हो जाएगा। जियोम बोलता है मेरी परवाह मत कर, लेकिन क्या तू मुझे मारने के बाद का परिणाम संभाल सकता है? यासो हंसते हुए बोलता है मैं इससे क्यों निपटूंगा, इसे संभाल लेगा ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन। जियोम देखते रहता है। यासो एक और डिमोनिक आर्ट को इस्तेमाल करते हुए बोलता है मैं वो नहीं हूँ जो तुझे मारेगा, तू मरेगा ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन को मारने की कोशिश में, तो वो वही होगा जो तेरा अंत करेगा। इतना बोलते ही यासो के शरीर से बहुत सारा एनर्जी निकलता है, जाता है सीधा जियोम की तरफ। जियोम थोड़ा एक पल के लिए घबरा जाता है कि क्या इस्तेमाल करने जा रहा है ये। इस बार तुरंत ही इस्तेमाल कर देता है हेवनली डीमन डिफेंस आर्ट। जियोम के अगल बगल बैरियर सब बन जाता है, लेकिन इस डिफेंस आर्ट को इस्तेमाल करने के बावजूद जियोम को काफी दिक्कत होता है। यासो का माइंड कंट्रोल एनर्जी जियोम की तरफ आता रहता है, जियोम को चारों तरफ से घेरने लगता है। जियोम को धीरे धीरे बाहर की चीजें दिखना बंद हो जाती हैं, उसे सिर्फ दिखता है यासो का हंसता हुआ चेहरा। यासो उससे बोलता है सेकेंड यंग मास्टर ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन को मार दे, उसे मार दे, उसे मार दे, उसे मार दे। यही शब्द बार बार दोहराता रहता है। जियोम कैसे भी करके कंसंट्रेट करके खुद को संभालता है। जियोम के कानों में मार दे उसे यही शब्द गूंजता रहता है। जियोम सोचता है डिफेंस करते हुए भले ही मेरा एक्टिवेट है हेवनली डीमन डिफेंस आर्ट, लेकिन फिर भी इतना असर इसका आम इंसान अब तक सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन के इस सोल एब्जॉर्बिंग आर्ट के काबू में आ गया होता। जियोम डिफेंस आर्ट इस्तेमाल करके वहीं पर खड़ा रहता है, चारों तरफ देखता रहता है। कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता, मगर फिर एक रोशनी उसे दिखाई देता है। एक रोशनी, क्या ये वो तरीका है जिससे सोल एब्जॉर्बिंग आर्ट से बाहर आ सके? जियोम अपने हाथों से उस रोशनी को पकड़ लेता है और यासो के इस एल्यूजन से भी बाहर आ जाता है। जियोम वैसे ही खड़े रहता है। यासो को देखकर यकीन ही नहीं होता कि जियोम सोल एब्जॉर्बिंग आर्ट से बाहर आ चुका है। हाँ, थोड़े समय के लिए इसी सोच में रहता है। बोलता है बाद में तो खुद से ही कैसे जाग गया? तू जाग नहीं सकता जब तक सोल एब्जॉर्बिंग आर्ट खत्म नहीं हो जाता। जियोम हंसते हुए बोलता है शायद से मैं ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन के ज्यादा करीब आ गया हूँ, मैं उसे सच में नहीं मारना चाहता। यासो ये सुनने के बाद तुरंत ही जियोम के ऊपर दोबारा यही इस्तेमाल करता है सोल एब्जॉर्बिंग आर्ट, मगर ये पहले वाले से ज्यादा शक्तिशाली रहता है। उसे बार बार फिर से यही सुनाई देता है ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन को मार दे, मार दे उसे मार दे। जियोम के कानों में बार बार यही शब्द गूंजता रहता है। जियोम सोचता है ये सोल एब्जॉर्बिंग आर्ट पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जियोम कैसे भी करके डिफेंस करते
देखते रहता है तभी उसे फिर से वही रोशनी दिखता है जिससे वो पिछली बार बाहर निकला था और सोल एब्जॉर्बिंग आर्ट से फिर से वो बाहर निकल चुका है। गहरी सांसें लेता रहता है। यासो उसके सामने ही खड़े रहता है, पूरी तरह दंग रहता है। बोलता है क्यों सोल एब्जॉर्बिंग आर्ट का तुझ पर असर क्यों नहीं हो रहा है? जियोम बोलता है मैंने तुझे बताया था, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा उसके साथ गहरा रिश्ता है। जियोम के इतना कहते ही यासो सोल एब्जॉर्बिंग आर्ट का इस्तेमाल करता है मगर ये दूसरा रहता है, उससे भी ज्यादा हाई लेवल का। जियोम के अगल बगल पूरा अंधेरा हो जाता है। जियोम खड़े होकर देखकर सोचता है क्या इस बार भी वही है? तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आता है। मुड़कर देखता है तो जमीन से कुछ निकल रहा है। उस चीज के सर के अलावा पूरा शरीर काला रहता है और मैं इसे कहूंगा करप्ट सोल। जमीन से ये निकल कर खड़ा हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, इसके जैसे ही और भी कई सारे खड़े हो जाते हैं बाहर आकर। जियोम को चारों तरफ से घेर लिए रहते हैं। जियोम पर हमला करने जाते हैं। जियोम अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर तैयार हो जाता है सभी से लड़ने के लिए। जियोम इस्तेमाल करता है अपनी आंखों का। ब्लड आई प्यूरिफिकेशन वाटर की वजह से जियोम को दिखता है इस आर्ट से भी बाहर निकलने का तरीका। सभी करप्ट सोल्स के ऊपर उसे वही रोशनी दिखता है। किसी के सर पे रहता है तो किसी के कंधे पर, किसी के कमर पे, किसी के गले पर, किसी के हाथ पर तो किसी के पैर पर। जियोम अपनी स्वॉर्ड से सभी को काटना शुरू करता है उसी जगह पर जहाँ पर उसको रोशनी दिखता रहता है। एक एक करके सभी लोगों को उसी जगह पर मारता है जहाँ पर उसे रोशनी चमकता हुआ दिखता रहता है। मारते मारते सोचता है ब्लड आई प्यूरिफिकेशन वाटर का असर हो रहा है, इसकी वजह से इसकी सॉर्सरी से मैं बाहर निकल सकता हूँ। और थोड़े ही समय में जियोम सभी को मार देता है। यासो की सॉर्सरी से फिर से निकल जाता है। यासो देखते ही रह जाता है मगर कुछ बोलता नहीं। यासो की जगह जियोम बोलता है क्या हुआ? इस बार कुछ नहीं पूछने वाला। यासो वैसे ही खड़े रहता है। फिर से अपनी सॉर्सरी का इस्तेमाल करता है। जियोम देखता है उसकी आंखों में तो समझ जाता है। जियोम के समझने के तुरंत ही बाद जियोम खुद को पाता है समुद्र के बीचों बीच। बारिश तेज होता रहता है, तूफान सा चलता रहता है। जियोम खड़ा रहता है एक लकड़ी पर। सोचता है भले ही ये सोल एब्जॉर्बिंग आर्ट है मगर इसमें गिरने का मतलब मौत है। तभी उसका नजर जाता है सामने। देखता है तो एक बहुत बड़ा लहर उसकी तरफ आता रहता है। वो बड़ा सा लहर सीधा जियोम के ऊपर से गुजर जाता है। जियोम पानी के अंदर चली जाता है। जियोम पानी के गहराइयों में जाता रहता है। तभी उसे याद आता है उसके फादर ने क्या बोला था उसे, ऑर्थोडॉक्स फैक्शंस में से सबसे खूंखार सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन है। फिर जियोम तैर कर कैसे भी करके ऊपर जाता है। बाहर निकल कर गहरी सांस लेता है। पानी में तैरते हुए सोचता है अब मैं सच में समझा सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन से क्यों इतना डरते हैं। एक आम इंसान कैसे ऐसे किसी एल्यूजन से बाहर निकल सकता है? अगर इससे बाहर निकलने का तरीका जल्दी नहीं मिलता तो ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर भी थक कर गिर जाएगा और मर जाएगा। जियोम के ऊपर से फिर से एक बड़ी सी लहर आकर गुजर जाती है। जियोम फिर से पानी के अंदर चले जाता है। पानी में डूबते हुए यही सोचता है इस बार मैं इससे बाहर निकलने का तरीका क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं इससे बाहर निकलने का तरीका छुपा हो पानी के अंदर ही। जियोम तैर कर पानी से निकलने की जगह घूम कर पानी की गहराइयों में देखता है। चारों तरफ देखता है, फिर सांस नहीं ले पाता, तुरंत ही पानी के बाहर आ जाता है। सोचता है आखिर में है कहाँ? यहाँ सिर्फ मैं हूँ और कभी न खत्म होने वाला समुद्र का पानी। चारों तरफ नजर घुमा कर देखता है मगर कुछ भी उसे दिखता नहीं। तभी जियोम की नजर में जाता है वो लकड़ी जिस पर ये खड़ा था। उस लकड़ी के करीब जाते हुए सोचता है और कहाँ वो जिस लंबे समय तक मैं खड़ा था वो सिर्फ यही एक चीज हो सकती है। जियोम उस लकड़ी के करीब जाकर लकड़ी को देखता है चारों तरफ से घुमाकर, तो वो रोशनी उस लकड़ी पर उसे दिख जाता है जिससे वो बाहर निकल सकता है। सोचता है मुझे पता था बाहर निकलने का रास्ता हमेशा स्पष्ट जगह पर ही था। जैसे ही नजर घुमाता है तो एक और बड़ी सी लहर उसकी तरफ आती रहती है। जियोम तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस रोशनी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है और इस सॉर्सरी का भी जियोम अंत कर देता है मगर काफी हांफता रहता है। इस बार जियोम की सांसें बहुत ही ज्यादा फूलती रहती है। नजर उठाकर देखता है तो यासो उसके सामने ही खड़ा है। कुछ भी बोलता नहीं मगर फिर से सोल एब्जॉर्बिंग आर्ट का इस्तेमाल करता है अपनी सॉर्सरी का और इस बार कुछ अलग सॉर्सरी रहता है ये। जियोम देखता है तो उसके अगल बगल कई सारे लोग खड़े हैं मगर गौर से देखता है तो वो कोई और नहीं खुद जियोम है और वो सभी लोग आईने के अंदर दिखते हैं। उन सभी लोगों का उम्र अलग अलग है। कोई बूढ़ा रहता है तो कोई ज्यादा बूढ़ा रहता है, कोई जवान रहता है तो कोई बच्चा रहता है। जियोम देखकर सोचता है सभी को ये मेरी जिंदगी का हिस्सा। जियोम उन सभी को देखते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसका ध्यान एक और जगह पर जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी लेटा रहता है। जियोम उसे गौर से देखता रहता है। सोचता है ये मेरा भविष्य नहीं है और ऐसा मैं मेरे रिग्रेशन के पहले भी नहीं था। इस एल्यूजन को बनाया है सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन ने। जियोम उस बूढ़े शख्स को देखते हुए बोलता है कि इस चीज का इतना तुम्हें पछतावा
खून से लिपटे हुए हाथों के साथ तुम अपनी जिंदगी बिताए हो, मगर फिर भी तुम्हें उम्मीद है सुकून का मौत। ये तो लालच हो गया। एक पल के लिए शांत हो जाता है, फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, लेकिन अगर तुम हुआ मुगी को मारने के बाद सभी लोगों को बचा लिए तो इस तरीके का मौत ठीक है। दोनों जन एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं। दोनों की आंखों में एक अलग ही चमक दिखती है। जियोंग बोलता है, ये ठीक है, इसलिए शांति से जाओ। मुझे पता है कि शायद मैं अपने आप को वर्तमान में स्वातना दे रहा था। ये ठीक है, मैं अच्छा कर रहा हूँ। अपनी स्वॉर्ड को कस के पकड़ता है, मुड़कर पीछे देखता है तो उसके सामने जियोंग खड़ा है और उसमें वही रोशनी दिखता है जिससे वो इस सॉर्सरी से बाहर निकल सकता है। अपनी स्वॉर्ड से उस रोशनी के ऊपर स्लैश मार देता है। वैसे ही इस एल्यूजन से भी जियोंग बाहर आ जाता है। ये देखकर यासो को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, पूरी तरह हैरान रहता है, देखता रहता है जियोंग को। जियोंग भी उसे देखता है। यासो बोलता है, कैसे तूने पता लगा लिया? अगर तू गलत आईने को तोड़ता तो उनका प्रतिबिंब दुगना हो जाता। अगर तू एक बार और गलत आईने को तोड़ता तो उसका भी प्रतिबिंब दुगना हो जाता। जैसे ऐसे तू गलत तोड़ते जाता वैसे ही उनका प्रतिबिंब दुगना होते चले जाता और अंत में तू खुद को इस जगह से कभी निकाल नहीं पाता। जियोंग शॉट रखते हुए बोलता है, वो बस मेरी किस्मत थी। यासो ये सुनकर चिल्लाकर बोलता है, तू तोड़कर निकल गया बस तेरी किस्मत की वजह से। वो कुछ ऐसा था जिससे खाली किस्मत से बाहर नहीं निकल सकते। तभी यासो के मन में एक और ख्याल आता है। जियोंग उसकी तरफ देखता रहता है। यासो बोलता है, एक मिनट, क्या तूने मास्टर्ड कर लिया है 9 कैलेमिटीज डिमोनिक आर्ट? उस कल्ट लीडर का वो छुपके से हमारे पीछे से चुन लिया है एक सक्सेसर। जियोंग ये सुनकर सोचता है, बिल्कुल ये गलत समझेगा। कुछ ही तरीके हैं जिससे बच सकते हैं सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन के सॉर्सरी से। 9 कैलेमिटीज डिमोनिक आर्ट को अच्छे से सीखना, जो मेरे फादर सिर्फ चुने गए सक्सेसर को ही देते हैं। और दूसरा आता है ब्लड आई प्यूरिफिकेशन वाटर, जिसका मैं इस्तेमाल किया। यासो ये सब सोचकर गुस्से से चिढ़ते हुए बोलता है, सह, वो अपने बेटे को इस्तेमाल कर रहा है ब्लेड के तौर पे मुझे मारने के लिए। वो कमीना हरामजादा हमेशा लोगों के पीछे से छुरा घोंपता है। ये सुनकर जियोंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। बोलता है, तूने कहा कि मेरे फादर लोगों को पीछे से मारते हैं, क्या कुछ और है जो तूने मुझसे नहीं कहा? यासो कुछ भी बोलता नहीं। जियोंग बोलता है, मेरे फादर ने एक बार कहा था कि तू वही शख्स है जिससे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में सबसे ज्यादा डरा जाता है। उनका मतलब ये था कि वो तेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा देंगे जिनका वो इतना सम्मान करते हो। यासो बोलता है, तू बोलना क्या चाहता है? जियोंग बोलता है, तेरे गुस्से को बोलने मत दे तेरे लिए। जब बात तुझे मारने की आई तो फादर अंत तक हिचकिचाते रहे। यासो ये सुनकर चिल्लाकर बोलता है, तो फिर ये तू क्यों कर रहा है? जियोंग बोलता है, मैंने इस पर जितना हो सका उतना सोचा। मैंने खेती किया, व्यवसाय चलाया, एकेडमिक्स पढ़ा और मार्शल आर्ट्स हॉल में ट्रेनिंग लिया। मैं बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहा था और फिर एक दिन मुझे घसीट कर बाहर लाया गया बिना किसी वजह के और मेरे जिंदा होते हुए दिल निकाला गया मेरा। क्या किसी को अन्याय महसूस नहीं होगा? ये सब सुनकर यासो बोलता है, जिंदगी एक समान सबके लिए नहीं होता। अगर तुम दुखी हो तो शक्तिशाली बनो। जियोंग ये सब सुनने के बाद एक पल के लिए ऐसे ही खड़े होकर सोचता है, फिर बोलता है, अगर किसी ने द्वेष सहा है तो मैं चाहता हूँ तू सब कुछ सहे। यासो देखता रहता है, फिर मुस्कुरा कर बोलता है, तू सही है, मैं जिंदा रहने के लिए गहरी इच्छा के साथ जी रहा हूँ। क्या तू सोचता है मैं ये कभी नहीं सोचा होऊंगा कि ऐसा दिन भी आएगा कि कल्ट लीडर मुझे धोखा देंगे और कोशिश करेंगे मुझे मारने का? यासो अपना सॉर्सरी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। डिमोनिक एनर्जी उसके अंदर से बहुत निकलता है, उसका आकार बढ़ने लगता है। क्या तू जानता है मैं सोल आर्ट में क्यों पड़ गया? बस थोड़ी सी इनर एनर्जी के लिए। मैं तेरे अनमोल 9 कैलेमिटीज डिमोनिक आर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यासो का आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया रहता है। जियोंग उसके सामने खड़ा रहता है। उसके अगल बगल का एनर्जी देखकर सोचता है, डार्क डिमोनिक एनर्जी। तो सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन सीख लिया है डार्क डिमोनिक आर्ट्स। डार्क डिमोनिक आर्ट्स ज्यादा घातक हैं और दूसरे किसी टेक्निक से ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो भी इसका अभ्यास करते हैं वो खुद के ही आर्ट्स में कंज्यूम हो जाते हैं। मानसिक पतंग, ऊर्जा विचलन और अंत में एक खतरनाक मौत का कारण बनता है। इसीलिए द हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट इसको सीखने के लिए सख्ती से मना किया है। यासो को देखकर बोलता है, मैं बिना किसी वजह के ही तुझे मारने आया था। ऐसा लगता है अगर मैं तुझे अकेले छोड़ देता तो तू आर्ट्स के दुष्प्रभाव से ही मर जाता। यासो बोलता है, मैं किसी दुष्प्रभाव से नहीं मरूंगा। आखिर में मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ सोल आर्ट से इनर एनर्जी पाने के लिए, ताकि इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकूं। जियोंग सोचता है, तो वजह ये है सोल आर्ट ये इसलिए सीखा ताकि ये डार्क डिमोनिक आर्ट्स के बैकलेस को काउंटर कर सके। जियोंग अपनी ब्लैक डिमोनिक स्वॉर्ड को शीथ से बाहर निकालता है। यासो भी अपने हाथ को आगे करता है, अपने सॉर्सरी से क्रिएट करता है एक स्वॉर्ड को। मैं यहाँ तुझे मार दूंगा और एक दिन तेरे फादर को भी मार दूंगा और उनकी जगह ले लूंगा। जियोंग बोलता है, तू बहुत डरपोक है, तू ऐसा कभी कुछ करेगा ही नहीं। तू अपना पूरा जीवन अपनी महत्वाकांक्षा को छुपाते हुए मुश्किल से जीवन से चिपकते हुए
बिताएगा। सोचता है यहाँ तक कि रिग्रेशन के पहले भी ये कभी सामने नहीं लाया है कि ये डिमोनिक आर्ट से सीखा है। जियोम देखता रहता है यासो को। यासो तुरंत ही हमला कर देता है अपनी स्वॉर्ड से। जियोम अपनी स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड को ब्लॉक करता है। दोनों का स्वॉर्ड क्लैश होते ही दोनों का डिमोनिक एनर्जी फैलने लगता है वेव में। यासो हंसते रहता है। जियोम को उसकी स्वॉर्ड को रोकने में मुश्किल होता है। अगर सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन कुछ समय पहले इनर एनर्जी का इस्तेमाल करके सोल एब्जॉर्बिंग आर्ट इस्तेमाल नहीं किया होता तो इसकी ताकत मुझ पे बहुत भारी पड़ती। ये एक ऐसा दुश्मन है जिसका मैं सामना कर सकता हूँ मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक से। तुरंत इस्तेमाल करता है साउरिंग स्वॉर्ड आर्ट फर्स्ट फॉर्म सेलेस्टियल इक्विलिब्रियम। यासो के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश मारता है, मगर यासो एक एल्यूजन रहता है देखकर सोचता है जियोम ये कटा नहीं बीच से। यासो इस्तेमाल कर देता है एनाइलेशन। जियोम जहाँ पर खड़ा रहता है उसके नीचे से ही यासो के स्वॉर्ड के स्लैशेस कई सारे गुजरते हैं, मगर जियोम भी इस्तेमाल कर लिया रहता है फ्लिकर स्टेप और सभी अटैक से बच जाता है। जियोम सोचता है बचते हुए, अगर मैं बचा नहीं होता मेरे फ्लिकर स्टेप से तो मेरे टुकड़े हो गए होते 6 और मैं मर गया होता। यासो इस्तेमाल करता है डीमन एग्जीक्यूशन। जियोम की तरफ कई सारे स्वॉर्ड के स्लैशेस आते हैं अलग अलग एंगल से। जियोम देखता है, तुरंत ही सभी को डिफ्लेक्ट कर देता है और वहां से जंप मारकर पीछे आ जाता है। पैरों से खुद को तुरंत ही रोककर इस्तेमाल करता है सॉरिंग स्वॉर्ड आर्ट सेकंड फॉर्म शिफ्टिंग स्लैशेस। जियोम की स्वॉर्ड से कई सारे स्लैशेस निकलते हैं जो जाते हैं सीधा यासो की तरफ। यासो तैयार रहता है, सभी स्लैशेस को डिफ्लेक्ट कर देता है। जियोम यासो की स्वॉर्ड को देखता है। यासो मुस्कुराता है, इस्तेमाल करता है डिस्ट्रक्शन। यासो के हाथ में बहुत सारा डिमोनिक एनर्जी रहता है गोल से आकार में। जियोम ये देखते ही तुरंत ही इस्तेमाल कर देता है सॉरिंग स्वॉर्ड आर्ट थर्ड फॉर्म हेवनली स्लैश। उस डिमोनिक एनर्जी को बीच से ही काट देता है। वो डिमोनिक एनर्जी पूरी तरह बिखर जाती है। जियोम देखते रहता है, यासो भी देखते रहता है, फिर कुछ और इस्तेमाल करने जाता है। बोलता है रूएन। जियोम के ऊपर फिर से बहुत बड़ा सा अटैक करता है। इस अटैक का कोई नाम नहीं रहता, मगर कई सारी डिमोनिक एनर्जी जाती है जियोम की तरफ और जियोम के पास पहुंचते ही ब्लास्ट होने लगती है। यासो देखता है ब्लास्ट होने के बाद तो उसे जियोम दिखता नहीं। फिर उसे आवाज आता है जियोम का, तेरा डिमोनिक आर्ट्स सच में पावरफुल है। यासो देखता है जियोम कहाँ पर है तो उसे दिख जाता है, उसके पीछे ही खड़े रहता है। जियोम बोलता है हालांकि हकीकत में लड़ने का अनुभव नहीं है तेरे पास डिमोनिक आर्ट इस्तेमाल करके। जियोम इस्तेमाल करता है सॉरिंग स्वॉर्ड आर्ट फोर्थ फॉर्म फ्लेमिंग हेवेंस। यासो के ऊपर ब्लैक डिमोनिक स्वॉर्ड से स्लैश मारता है ऊपर से नीचे की तरफ। यासो उसे ब्लॉक नहीं कर पाता। पूछता है जियोम से, सेकंड यंग मास्टर तूने अब तक क्यों नहीं इस्तेमाल किया 9 क्लैमिटिस डिमोनिक आर्ट को? जियोम देखता रहता है, बोलता है क्योंकि मुझे उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है तुझे हराने के लिए। यासो सुनकर बोलता है, हाँ ये घमंड तेरा मौत होगा। उतने में ही जियोम यासो के गले पे स्वॉर्ड से अटैक करके उसके आर पार निकल जाता है। भले ही ये इल्यूजन रहता है मगर यासो का सर उसके धड़ से अलग हो गया रहता है। जियोम इस्तेमाल किया रहता है सॉरिंग स्वॉर्ड आर्ट फिफ्थ फॉर्म एज़ोर हेवेंस, मगर यासो ऐसे ही नहीं खड़े रहता। उसका सर उसके धड़ से फिर से जुड़ने लगता है धीरे धीरे करके। जियोम देखकर थोड़ा दंग रहता है। बोलता है, यहाँ तक कि एज़ोर हेवेंस भी तेरे सर को अलग नहीं कर पाया। यासो कुछ भी बोलता नहीं, बस देखता रहता है जियोम को। जियोम बोलता है, तू सच में एक मॉन्स्टर बन गया है। तुरंत ही जंप मारकर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। यासो भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। दोनों की स्वॉर्ड क्लैश होती है और बार बार एक के बाद एक लगातार दोनों जन अटैक करते ही रहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह दोनों की स्वॉर्ड क्लैश होती ही रहती है। लड़ते हुए सोचता रहता है जियोम, अगर इसका सर काटने के बाद भी ये नहीं मरा तो ये साफ है इसका कोर यहीं कहीं छुपा हुआ है, मुझे उसे ढूंढना होगा। यासो फिर से किसी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करने जाता है। जियोम उसे देखकर ही समझ जाता है ये खतरनाक होगा। यासो जियोम के ऊपर से अपनी स्वॉर्ड को जियोम की तरफ करके इस्तेमाल करता है हेवन डिस्ट्रक्शन। चारों तरफ से डिमोनिक एनर्जी एक भंवर बनकर नीचे जाती है जियोम की तरफ। जियोम गौर से देखते रहता है, फिर इस्तेमाल करता है अपनी आंखों का। यासो अपनी स्वॉर्ड को जियोम की तरफ किया रहता है। जियोम उसे ही गौर से देखते रहता है। एकदम गौर से देखने से यासो का दिल उसे दिख जाता है। तुरंत ही यासो की तरफ बढ़ते हुए यही सोचता है, बस इसी तरह मैं इसे तोड़ते हुए आगे निकलूंगा। इस्तेमाल करता है 4 स्ट्राइक्स ऑफ विंड गॉड डेथ स्टेप। जियोम तेजी से बढ़ते रहता है यासो की तरफ, मगर यासो भी एक के बाद एक लगातार अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते रहता है। जैसे जैसे जियोम यासो के करीब पहुंचता है, यासो का स्वॉर्ड जियोम को छूने लगता है। जियोम के शरीर से काफी खून निकलता रहता है, मगर वो रुकता नहीं। जैसे ही एकदम करीब आ गया रहता है यासो के, यासो तुरंत ही अटैक कर देता है जियोम के ऊपर। यासो को लगता है कि अब ये गया। जियोम वैसे इस्तेमाल कर देता है सॉरिंग स्वॉर्ड आर्ट 8th फॉर्म नेदरवर्ल्ड स्लैश। जियोम अपनी स्वॉर्ड से यासो के दिल को बीच से ही काट देता है और एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। जियोम और यासो दोनों जन जमीन पर कदम रखते हैं। जियोम पूरी तरह खून में लथपथ रहता है। देखता है यासो को तो यासो के सीने में छेद हुआ रहता है। यासो बोलता है, कैसे ये
मुमकिन है? जियोम बोलता है तेरा दिल बहुत बड़ा था इसलिए मैं उस पर वार कर सका। यासो का सोल एब्जॉर्बिंग आर्ट इसी तरह खत्म हो जाता है। एल्यूजन पूरी तरह हटने लगता है। अगल बगल सब कुछ धीरे धीरे सफेद होने लगता है। यासो पूछता है तूने जो अभी इस्तेमाल किया था वो 9 क्लेमिटिस डिमोनिक आर्ट नहीं था? जियोम बोलता है ये मिश्रण था डेथ स्टेप और 8th फॉर्म सॉरिंग सॉर्ड आर्ट का। यासो सुनकर बोलता है डेथ स्टेप? जियोम बताता है डेथ स्टेप 4 स्ट्राइड्स ऑफ विंड गॉड का। ये सुनकर यासो थोड़ा चौंक जाता है। कैसे तू जानता भी है 4 स्ट्राइड्स ऑफ विंड गॉड? जियोम बोलता है मुझे लगता है स्वर्ग सचमुच नहीं चाहता था कि तू मरे। सोचता है ये गलत नहीं है। अगर 4 स्ट्राइड्स ऑफ विंड गॉड नहीं होता तो आज मैं इससे लड़ते समय मर चुका होता। आखिर में ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसा कुछ छुपाया रहूंगा। यासो के मुंह से खून निकलता रहता है। बोलता है सेकंड यंग मास्टर अगर मैं दोबारा जन्म लिया तो मैं पक्का तुझे मारूंगा। जियोम बोलता है अगर तू दोबारा जन्म लिया तो मैं आशा करता हूँ कि तू लंबी और पूरी जिंदगी जिए। निश्चित रूप से इससे बेहतर तरीके होंगे। यासो ये सुनकर कुछ भी नहीं बोलता। जियोम सोचता है सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन वो खुद में ही चला गया, कुछ भी कर्सेस पीछे नहीं छोड़ा। यासो का यहाँ पर मौत हो चुका है। यासो का ये एल्यूजन वाला शरीर गायब होने लगता है और अगल बगल सब कुछ पहले जैसा होने लगता है जहाँ पर ये लोग लड़ने से पहले थे। जियोम अगल बगल देखता है। यासो को हम देखते हैं यासो उसी जगह पर बैठा रहता है। यासो की जिंदगी का अंत इसी तरह बैठकर असली दुनिया में भी हो गया है। जियोम ऐसे ही खड़े रहता है उसके सामने, यासो को देखते रहता है, कुछ कहता नहीं। इसके बाद यहाँ से तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर का यहीं पर अंत होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करो।